कुमार गुप्ता और मैं लर्निंग के साथ साथ टीचिंग भी करता हूँ। तो समय को ध्यान रखते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम सीजीसी कॉमर्स के प्लस टू फर्स्ट ईयर का बिजनेस स्टडीज एंड मैनेजमेंट का सेकेंड वीडियो लेक्चर में ये 3 टॉपिक्स कवर करेंगे। क्या क्या देखते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज पहला, दूसरा ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड और तीसरा फंक्शंस ऑफ कॉमर्स। तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी जैसे कि हमने पढ़ा था इकोनॉमिक एक्टिविटी, सो वो एक्टिविटी जो ह्यूमन परफॉर्म करता है कुछ अर्न करने के लिए, उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। और वही इकोनॉमिक एक्टिविटी जब बिजनेस से रिलेटेड होती है तब हम उन्हें बिजनेस एक्टिविटीज कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे ध्यान समझिएगा कि दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड विद द प्रोड्यूसमेंट ऑफ गुड्स, purchase and exchange of goods and by enhancing the goods are known as business activity। और बिजनेस में हम चीजों को बनाते हैं, उनको खरीदते हैं और उनको और बेहतर क्वालिटी का प्रोड्यूस बनाते हैं जिससे हमारी चीजें ज्यादातर मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। तो अब हमारे बिजनेस के जो कितने टाइप्स है? टोटल 2 टाइप्स हैं। तो देखते हैं आगे। प्रोडक्शन, तो वो एक्टिविटीज मतलब प्रोडक्शन मतलब तो हम समझ जाते हैं कि प्रोडक्शन मतलब चीजें बनानी होती हैं यहाँ पे। तो जोन से एक्टिविटीज, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो सारे ऑल दोज एक्टिविटीज गुड्स एंड सर्विसेज का बनावट में होती हैं, यूज होती हैं और रिलेटेड होती हैं, उन एक्टिविटीज को हम एक पर्टिकुलर सेक्टर के नाम से जानते हैं। उस पर्टिकुलर सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। उस पर्टिकुलर सेक्टर को हम इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। अब जान लीजिए, इंडस्ट्री को ब्रॉडली जान लेते हैं, ठीक है? तो क्या इंडस्ट्री क्रिएट्स फ्रॉम यूटिलिटी। अब इंडस्ट्री जो है एक यूटिलिटी से मतलब बना है कि क्या यूटिलिटी का मतलब यहाँ पे मैंने समझा रखा है कि मेकिंग ऑफ क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एज पर सुटेबिलिटी ऑफ द कंज्यूमर। के इंडस्ट्री का मतलब यही हुआ कि एक यूनिट और एक ग्रुप ऑफ मार्केट where people produce products as per the suitability of the customer। मतलब इंडस्ट्री जो सामान बनाते हैं वो सारे अच्छे से को रिलेटेड होते हैं कंज्यूमर को ध्यान रखते हुए यहाँ पे चीजें बनती है, इसलिए इस सेक्टर का नाम इंडस्ट्री पड़ा हुआ है। अब देख लीजिए कि इसके भी हमारे 3 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री में डिवाइड हो जाते हैं। तो पहला टाइप ऑफ इंडस्ट्री क्या होता है? तो all those activities which are connected with the extraction, production, processing of natural resources। So all those activities मतलब वो सारे एक्टिविटीज जो कि चीजों को निकालना, जैसे कि ऑयल रिफाइनिंग हो जाता है, सीमेंट हो जाता है, कोल हो जाता है, गोल्ड हो जाता है, ये सब एक्सट्रैक्शन हुआ। प्रोडक्शन मतलब चीजों को बनाना, जैसे कि क्लॉथ इंडस्ट्री हो गया और अलग अलग इंडस्ट्री हो गया। प्रोसेसिंग मतलब कोई भी एक बड़ा सामान है उसको प्रोसेस करते करते एक छोटे से एंड प्रोसेस तक ले जाना। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, उन सारे एक्टिविटीज जो ये सारे एक्टिविटीज एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री होते हैं, उन इंडस्ट्री का नाम है प्राइमरी इंडस्ट्री। जो सारे एक्टिविटीज यहीं पे होते हैं। अब जैसे कि हमारा डेफिनेशन पढ़ा था हमने, तो उस हिसाब से प्राइमरी इंडस्ट्री का डेफिनेशन क्या हो गया कि ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठीक है, क्योंकि सारे नेचुरल रिसोर्सेस से ही तो हम यूज करते हैं ना। प्राइमरी मतलब फर्स्ट स्टेज ऑफ इंडस्ट्री। तो इसके भी 2 पार्ट्स हैं। अब इसके भी क्या 2 टाइप्स है कि जोन से एक्टिविटीज एनिमल ब्रीडिंग, एक टाइप ऑफ स्पेशल स्पीसीज को बिल्ड करने में लगती हैं, और जैसे हो गया फिश ब्रीडिंग, जैसे यहाँ पे आपने इमेजेस में देख रहे हैं कि यहाँ पे फिश ब्रीडिंग हो रही है। और हॉर्टिकल्चर जो होता है हर चीज, वहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल प्लांट को डेवलप किया जाता है, उन्हें ग्रो किया जाता है और उनसे कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया जाता है सेल कर। उन सारे एक्टिविटीज को हम इकट्ठे जेनेटिक इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो अब मुझे बताइए भाई कि जेनेटिक इंडस्ट्री क्या हुआ? जेनेटिक इंडस्ट्री सीधा मतलब कि जो सारे एक्टिविटीज इन्वॉल्व होते हैं एनिमल ब्रीडिंग में, फिश ब्रीडिंग में और एक स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल और
प्लांट की स्पीशीज को डेवलप करने में और रिप्रोड्यूस करने में उन इन सारे एक्टिविटीज को इकट्ठे हम जेनेटिक इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है भैया, अब चलते हैं, देखिए कि वो सारे एक्टिविटीज जो कि कोल माइनिंग में लगते हैं, जैसे हम इमेजेस में हम देख पाते हैं, कोल माइनिंग में रखते हैं, और एग्रीकल्चरल यूज होता है, और फिश ब्रीडिंग होती है, उन सारे एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, मतलब निकाला जाता है, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन एक्सट्रैक्टिंग वेल्थ फ्रॉम द नेचर, कि जो सारे एक्टिविटी एंगेज होते हैं और रिलेटेड होते हैं चीजों को निकालने से लेकर उन्हें प्रोसेस करने तक, उन सारे एक्टिविटीज को हम इकट्ठे एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटी कहते हैं। चलिए देख लेते हैं हमारा सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कि क्या है ये सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कि all those activities which are related to the processing of materials which have already been produced by the primary industry। yes, कि अब देखते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री है क्या, कि वो सारे एक्टिविटीज यहाँ से रिलेटेड होती हैं चीजों की बनावट से लेकर उनका, मतलब जैसे कि प्राइमरी इंडस्ट्री ने, जस्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि प्राइमरी इंडस्ट्री कॉटन जो होता है उसे प्रोड्यूस करता है। अब उसी कॉटन को जब ये उठाएगा, प्रोसेस कर उसे एक एंड प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बना देगा, वो सारी एक्टिविटीज जो होती हैं वो हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री में होती हैं। समझ आ गया सेकेंडरी इंडस्ट्री का मतलब, कि वो सारी एक्टिविटीज जो कि चीजों को प्राइमरी इंडस्ट्री के बाद यूज होती हैं और प्रोसेस होती हैं, उन सारे एक्टिविटीज को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री बिजनेस एक्टिविटी। ठीक है, बरोबर ने। अब इसका सेकेंडरी इंडस्ट्री का हमारा टू टाइप्स है। पहला टाइप क्या है, कि जौन इंडस्ट्री रोड बनाती है, कंस्ट्रक्शन करती है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करती है, हमारे इंडियन इकोनॉमी को बिल्ड करने में हमारी मदद करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है, उन सारे इंडस्ट्रीज को हम कंस्ट्रक्शन सेकेंडरी इंडस्ट्री कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, दिस इंडस्ट्री हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी बाय द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो सारे एक्टिविटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रिलेटेड होती हैं, उन सारे एक्टिविटीज को हम इकट्ठे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। अब चलिए इसका सेकंड टाइप की तरफ। अब इसका सेकंड टाइप क्या है भैया, हाँ, कि जो सारे इंडस्ट्रीज में कॉटन बनता है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि प्राइमरी इंडस्ट्री से हम कॉटन लेते हैं और उसको जब प्रोसेस करते हैं तब वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो उसी हिसाब से हमारा जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, स्टील रॉड मैन्युफैक्चरिंग, वो कहाँ से होता है, हम प्राइमरी इंडस्ट्री, प्राइमरी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से तो लेते हैं आयरन ओर्स और बाकी सब चीजें, जिससे हम स्टील रोड मैन्युफैक्चर कर पाते हैं। और जैसे सीमेंट भी हो गया, एक रॉ मटेरियल है। तो ये सब जब प्राइमरी इंडस्ट्री से हम कोई सामान लेते हैं और उसे प्रोसेस कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। और जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इन दिस इंडस्ट्री इज एंगेज इन द कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इन फिनिश्ड गुड्स, कि जोन सारे एक्टिविटीज और इंडस्ट्री एंगेज होते हैं रॉ मटेरियल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में बनाने के लिए, बनाने में, उन सब इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। बहुत, अब थोड़ा पानी पी लेते हैं, ठीक है। अब चलिए हम इसके सारे टाइप्स को देख लेते हैं, क्या क्या है इसके टाइप्स, कि भैया अब एक इंडस्ट्री है जो कि एक फाइनल प्रोडक्ट से बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकालती है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। तो एक एग्जांपल ही लेके हम समझ लेते हैं, जैसे कि ये क्रूड ऑयल है, क्या है, ये क्रूड ऑयल का एक टैंक है। अब जब ये प्रोसेस होगा, इसका एक एनालिसिस होगा, तब इसमें से हमें बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जैसे कि डीजल हो गया
अदर डिस्टिलेट्स हो गया जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, और भी बहुत सारे ऑयल प्रोडक्ट्स, जेट फ्यूल मिलता है हमें इससे, और हैवी फ्यूल ऑयल भी मिलता है हमें इससे, एलपीजी गैस मिलता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैसेस और गैसोलीन मिलता है हमें इससे। तो इससे एक मोटा मोटी आइडिया क्या हो गया एनालिटिकल इंडस्ट्री का, कि भैया वो इंडस्ट्री जो कि एक इकट्ठे एक हैवी थिंग को प्रोसेस कर एक फाइनल प्रोडक्ट में रेडी करता है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, एनालिटिकल इंडस्ट्री। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपके लिए डेफिनेशन लिख दिया। और एक बात, आप इसे नोट करते रहिएगा। आप नोट नहीं करते हैं भैया, पेन पेपर लीजिए और नोट करते जाइए। जैसे कि मैंने यहाँ पे माइंड मैप्स बनाया है तो उसी हिसाब से आप माइंड मैप्स बना ले। तो ठीक है, इसका क्या है डेफिनेशन, ए प्रोडक्ट इज एनालाइज्ड एंड प्रोसेस्ड टू रिसीव मेनी प्रोडक्ट एज फाइनल प्रोडक्ट्स। की एक जो प्रोडक्ट होता है, जैसे कि एक क्रूड ऑयल एक प्रोडक्ट है, एनालाइज हुआ, प्रोसेस हुआ, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरा, जिससे वजह से इसका एक बहुत सारे प्रोडक्ट्स निकल आए फाइनल प्रोडक्ट के तौर पर। ठीक है भैया, समझ आ गया? अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर ईमानदारी से बताइए, ठीक है ना। अब चलिए देख लेते हैं कि हमारा दूसरा टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या है। दूसरा टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको प्राइमरी इंडस्ट्री के एग्जांपल, कि हम कॉटन कहाँ से लाते हैं भाई, प्राइमरी इंडस्ट्री से। फिर ये जो प्रोसेसिंग हुआ ना, ये कहाँ हुआ, हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री में हुआ, सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, कॉटन को स्पाइनिंग किए, मैंने उसको घुमाया गया, उसका एक यार्न बनाया गया, जैसे यहाँ पे मैंने बताया यार्न डाइंग हो गया। अब उसको हम कलर कर देते हैं, फिर निटिंग माने उस चीज एक 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 धागे को हम एक एक परत जैसा बनाते हैं, फिर उसको वीव करते हैं, उसको फैब्रिक डाइंग, और उसका एट लास्ट प्रिंट हो जाता है, जिससे हमें एक फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है जो कि गारमेंट है। और एक बात बताइएगा, आपको ये सब बात पता नहीं थी ना तो कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है ना। तो यही है एक जर्नी कॉटन टू गारमेंट का। तो इससे मोटा मोटी हिसाब हमें क्या मिल जाता है कि प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्या है। तो ए प्रोडक्ट passes through various processes to become a final product। तो या इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में अलग थोड़ा डेफिनेशन हुआ, ये एनालिटिकल इंडस्ट्री जस्ट थोड़ा डिफरेंट है, कि वो प्रोडक्ट जो कि बहुत सारे प्रोसेसेस से पास होकर एक ही फाइनल प्रोडक्ट निकालता है, हम उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। और जबकि एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या हुआ था कि ये एक प्रोडक्ट प्रोसेस्ड होता है और बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट्स निकालता है, लेकिन लेकिन हमारा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एक ही प्रोडक्ट को जो प्रोसेस करता है, बहुत सारे प्रोसेस के हिसाब से जाता है, तब ये एक ही वन एंड ओनली वन ही फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है। उस इंडस्ट्रीज को हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज कहते हैं भैया। अब इसके थर्ड टाइप की तरफ हम चलते हैं। क्या भैया, जैसे यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा रखा है, ठीक है, पिक्चोरियस फॉर्म में, जैसे कि अच्छे से याद होता है माइंड मैप्स। तो यहाँ पे क्या है, लाइमस्टोन है, कोल है, जिप्सम है, क्ले है और आयरन स्टोन है। तो ये भैया हमें कहाँ से मिलता है, इसको कौन निकालता है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री निकालता है, जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से है। तो ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। तो जब ये रॉ मटेरियल्स, बहुत सारे रॉ मटेरियल्स इकट्ठे होकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं, जैसे कि सीमेंट बनाते हैं, ये सारी चीजों का मिक्सचर एक रेशियो में, एक प्रोपोर्शन में मिलकर सीमेंट बनता है, उसी इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं भैया, सिंथेटिक इंडस्ट्री। कि जो इंडस्ट्री बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर रेशियो में बना एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करता है, उस इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब इसको डेफिनेशन याद रख लीजिए और नोट भी कर लीजिए कि विच बॉट वेरियस रॉ मटेरियल्स टुगेदर इन मैन्युफैक्चरिंग process to make a final product. It is an industry which bought various raw materials together in manufacturing process to make a final product। अब सिंथेटिक इंडस्ट्रीज में क्या हुआ भैया कि ये एनालिटिकल और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री दोनों से अलग है। इसमें बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि गिब्सम लाइमस्टोन, आयरन स्टोन एंड क्ले को मिक्स करके एक
प्रॉपर रेशियो में हम सीमेंट बनाते हैं। और एक बात पता है दोस्तों, एक आपको फैक्ट की बात, इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ कि सीमेंट का भी बहुत सारा टाइप्स होता है। सिर्फ हमें ये जो घर बनाने के लिए बनता है ना, ये सब क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट ग्रेड का ये सीमेंट होता है। ये बहुत ही लो चीपेस्ट ग्रेड ऑफ सीमेंट होते हैं। इसका हाईएस्ट ग्रेड अलग अलग कलर्स के होते हैं, ब्राउन होते हैं, पिंक होते हैं, ब्लू होते हैं। ये अलग अलग कामों में यूज होते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक पर कि सिंथेटिक इंडस्ट्री क्या है। जैसे कि हमने इंडियन एनालिटिकल इंडस्ट्री में पढ़ा था, ये एक ये सिर्फ एक ही, जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये सिर्फ एक प्रोडक्ट से बहुत सारे फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। और प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हुआ, ये एक प्रोडक्ट को एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। लेकिन सिंथेटिक इंडस्ट्री बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा कर कलेक्ट कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है भैया, अब चलो देख लेते हैं इसका फोर्थ टाइप, जो कि हमारा है, देख लेते हैं। अब ये देखो साइकिल। अब भैया साइकिल का अलग अलग पार्ट्स है, तो अलग अलग पार्ट्स एक इंडस्ट्री तो बना नहीं पाएगा ना। साइकिल तो करोड़ों में बिकता है, हर में रोज का होता है। तो यहाँ पे उसके टायर्स पार्ट्स हो गए, उसके गियर्स पार्ट हो गए, उसके चेन्स पार्ट हो गए, उसके हैंडल हो गए, और उसके जो होता है ट्यूब, टायर, और भी बहुत सारे पार्ट्स हो गए। तो एक इंडस्ट्री तो बनाएगा नहीं उसको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एक इंडस्ट्री में एक बंदा खड़ा है और वो सारे पार्ट्स को जोड़ रहा है, वो सारी चीजें इकट्ठा कर एक साथ जोड़ रहा है। तो हमें इससे क्या पता चलता है कि जोन सा इंडस्ट्री बहुत सारे पार्ट्स को, बहुत सारे सेमी फिनिश्ड, ये सारे फिनिश गुड्स हैं, जैसे कि सीट हो गए, चैन हो गई, ये सारे फिनिश प्रोडक्ट्स हैं। बट इन्हें हम सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स कहते हैं। और जब ये सारे सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स इकट्ठे मिलकर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं और एक न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं, तब हम असेंबली इंडस्ट्री कहते हैं। तो अब चलिए इसका हम डेफिनेशन नोट कर लेते हैं जल्दी जल्दी जल्दी। तो इट इज अ इंडस्ट्री where different semi-finished goods or components assemble to make a final product। तो हमने जैसे कि सारे, अब इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा था, हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एनालिटिकल, यहाँ पे एक सामान को यूज कर बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनाते हैं। अब प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कि वो एक ही सामान को, एक ही प्रोडक्ट को, एक रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, उसे हम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहते हैं। और जो थर्ड टाइप का इंडस्ट्री था वो था सिंथेटिक इंडस्ट्री, कि जो इंडस्ट्री बहुत सारे रॉ मटेरियल्स को प्राइमरी इंडस्ट्री से लाता है और एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, हम उन इंडस्ट्री को क्या कहते हैं, सिंथेटिक इंडस्ट्री। अब एट लास्ट असेंबली इंडस्ट्री। असेंबली इंडस्ट्री क्या, कि जोन सा इंडस्ट्री बहुत सारे सेमी फिनिश कंपोनेंट्स को मिलाकर इकट्ठा कर एक फाइनल प्रोडक्ट बनाता है, उन इंडस्ट्रीज को हम क्या कहते हैं, असेंबली इंडस्ट्री। बरोबर रे बबुआ, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं। आप संडे और सैटरडे को मैं Q&A वीडियो लेक्चर लाइव आकर आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने Q&A माने क्वेश्चन एंड आंसर वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब हमारे इंडस्ट्री सेक्टर का थर्ड सेक्टर क्या है भैया, टर्शरी सेक्टर। अब टर्शरी सेक्टर हम इसे इनडायरेक्टली, डायरेक्टली सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। सर्विस सेक्टर इसलिए क्योंकि टर्शरी सेक्टर का मेन एम ही होता है, मेन गोल यही होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। मेन गोल इसका यही होता है कि सर्विस प्रोवाइड करना। अब टर्शरी सेक्टर बिजनेस को क्या क्या सर्विस प्रोवाइड करता है भैया, वो बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, गुड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्रोवाइड करता है, एडवर्टाइजिंग प्रोवाइड करता है, और वेयर हाउसिंग भी प्रोवाइड करता है। टर्शरी सेक्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इकोनॉमी में, जिसने हमारे इकोनॉमिक में लगभग लगभग 50% जीडीपी कवर किया है। अगर भाई गलत हुआ, एक एग्जांपल मैंने बता दिया, अगर गलत हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। आप चेक कर लीजिएगा कि टर्शरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है, ठीक है।
अब जो बैंकिंग सर्विस देता है, उसमें बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज देता है भाई, बैंकिंग में क्या क्या सर्विसेज देता है, जैसे कि हमारा लोन फैसिलिटी हो गया, क्रेडिट में वो सब हमको फैसिलिटेट करता है। हमको एफडी अकाउंट, बहुत सारे इंटरेस्ट, बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं। और इंश्योरेंस में, इंश्योरेंस सर्विस हम क्यों लेते हैं भाई, कि जैसे कि मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान मेरा जो प्रोडक्ट है वो डैमेज हो गया, क्या हो गया, डैमेज हो गया, तो मैं उसका भरपाई कहाँ से करूंगा, इंश्योरेंस कंपनी मुझे उससे भरपाई करेगी। तो उसका यही हो गया सर्विस सेक्टर का इंश्योरेंस का काम। अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है, जैसे क्या जानते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब कोई सामान पहुंचाता है तब वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। और ये कौन प्रोवाइड करता है, हमारा सर्विस सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। और उसी चीज को एडवर्टाइज कर देता है कि भाई आपका जो सामान है, मैं इसको अच्छे से हल्ला बोल के प्रचार कर दूंगा, घूम घूम के ढिंडोरा पीट के, कि भैया आपका जो सामान है एकदम बढ़िया है, तो मैं इसका आपको ये भी सर्विस देता हूँ, ये टर्सरी सेक्टर बोलता है। और टर्शियरी सेक्टर क्या बोलता है, भैया आप जितना सामान बनाना है ना बनाओ, क्योंकि आप चिंता मत करो, मेरे पास ना योजना है जिससे कि मैं आपके सारे सामान को रख सकता हूँ, अपने वेयर हाउस योजना में आपके सारे सामान रख सकता हूँ। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया मोटा मोटी, ए इंडस्ट्री विच प्रोवाइड सर्विसेज टू स्मूथन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कि जोन सा इंडस्ट्री हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को